क्या वाकई अमित शाह के इस्तीफे की चिट्ठी राष्ट्रपति के पास पहुंच चुकी है? क्या राहुल गांधी की इस्तीफे की मांग के बाद गृह मंत्री अमित शाह के पद को लेकर कोई बड़ा फैसला हो चुका है? सोशल मीडिया पर आखिर ऐसी बातें क्यों तेजी से फैल रही हैं? और क्या संसद के भीतर चल रहे राजनीतिक टकराव ने सरकार और विपक्ष के बीच दूरी को और बढ़ा दिया है? दोस्तों, आज इन सवालों पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पूरे मामले में एक तरफ वास्तविक राजनीतिक घटनाक्रम है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर चल रहे कई ऐसे दावे हैं जिनकी पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस रिपोर्ट में हम पहले अफवाह और तथ्य को अलग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात शुरुआत में ही साफ कर देते हैं। अमित शाह के इस्तीफे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और राष्ट्रपति के पास उनके इस्तीफे की चिट्ठी पहुंचने की भी विश्वसनीय पुष्टि सामने नहीं आई है। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं, मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और पब्लिक पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। इस समय यह कहना कि अमित शाह का इस्तीफा हो गया है या राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। असली खबर इससे अलग है। 12 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा और संसद में छात्र विरोध तथा नीट से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए समय देने का आग्रह किया। रिपोर्टों के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है और उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार है। अब दोस्तों, यहीं से इस पूरे राजनीतिक विवाद की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सामने आती है। एक तरफ सरकार की ओर से चर्चा की पेशकश हुई है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि सिर्फ चर्चा से क्या होगा और छात्रों से जुड़ी कार्रवाई की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। राहुल गांधी ने अमित शाह की पेशकश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष केवल लेक्चर सुनने में रुचि नहीं रखता और वह छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर सीधे जवाब और क्या है जवाबदेही चाहता है। राहुल गांधी ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी दोहराई है, लेकिन यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा। राहुल गांधी की ओर से इस्तीफे की मांग होना एक राजनीतिक तथ्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमित शाह ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों बातें अलग अलग हैं। इस समय उपलब्ध रिपोर्टों में अमित शाह के इस्तीफे की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए अगर कोई सोशल मीडिया पोस्ट यह दावा करती है कि राहुल गांधी की मांग पूरी हो गई और अमित शाह का इस्तीफा राष्ट्रपति के पास पहुंचा कर, तो उस दावे को बिना आधिकारिक पुष्टि के सच नहीं माना जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर यह विवाद शुरू कहां से हुआ। मामला छात्रों के विरोध और नीट से जुड़े मुद्दों को लेकर है। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार से जवाब मांग रहा है। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन दोस्तों, यहां भी पत्रकारिता की एक जरूरी सीमा है। राहुल गांधी का आरोप और सरकार पर लगाया गया आरोप एक राजनीतिक बयान है। जब तक किसी जांच, आधिकारिक रिपोर्ट या सक्षम संस्था की ओर से कोई निष्कर्ष सामने नहीं आता, तब तक किसी आरोप को सिद्ध तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए इस रिपोर्ट में हम ये नहीं कहेंगे कि अमित शाह ने स्वयं छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया। हम इतना कहेंगे कि राहुल गांधी ने इस संबंध में सवाल उठाया है और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। यही तथ्यात्मक रिपोर्टिंग और राजनीतिक आरोप के बीच का अंतर है। अब आते हैं अमित शाह की संसद में मौजूदगी के सवाल पर। कुछ रिपोर्टों में यह सामने आया है कि अमित शाह ने संसद में चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही और यहां तक कहा कि वह 3 बजे से अगले दिन 3 बजे तक चर्चा के लिए मौजूद रहने को तैयार हैं। इसलिए यह कहना कि अमित शाह ने संसद में जवाब देने से साफ इनकार कर दिया है, उपलब्ध रिपोर्टों से मेल नहीं खाता। हां, विपक्ष इस प्रस्ताव की टाइमिंग और तरीके पर सवाल उठा रहा है और उसका कहना है कि उसे केवल भाषण नहीं बल्कि सीधे सवालों के जवाब चाहिए। यही इस समय राजनीतिक टकराव का मुख्य बिंदु है। दोस्तों,
अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत की थी। क्या अमित शाह के इस्तीफे की चिट्ठी राष्ट्रपति के पास पहुंची है? उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों के आधार पर इसका जवाब है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगर भविष्य में ऐसा कोई आधिकारिक घटनाक्रम होता है तो वह अलग खबर होगी, लेकिन फिलहाल ऐसी पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसी तरह यह कहना भी सही नहीं होगा कि अमित शाह ने इस्तीफा देने की तैयारी कर ली है। ऐसा दावा करने के लिए आधिकारिक जानकारी जरूरी होगी। इसीलिए आज की तारीख में इस पूरे मामले को अमित शाह के दावा की इस्तीफे की खबर के रूप में नहीं, बल्कि अमित शाह के इस्तीफे की विपक्षी मांग और संसद में चर्चा के बीच चल रहे राजनीतिक टकराव के रूप में समझना ज्यादा सही होगा। अब दोस्तों, इस बीच संसद में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल यानी FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 को 12 अगस्त को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजा गया। यह विधेयक पहले 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसका संबंध विदेशी योगदान तथा उससे जुड़े संगठनों की संपत्तियों और नियमन से है। सरकार की ओर से इस विधेयक को आगे बढ़ाने की कोशिश और विपक्ष की आपत्तियों के बीच अब इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास विस्तृत जांच के लिए भेजा गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि विधेयक खत्म हो गया। JPC में भेजे जाने का मतलब है कि विधेयक की धाराओं की विस्तृत जांच और विचार किया जाएगा और समिति आगे अपनी सिफारिश दे सकती है। इसीलिए इसे सीधे सरकार की हार या विपक्ष की जीत कहना राजनीतिक व्याख्या होगी, कानूनी तथ्य नहीं। अब दोस्तों, पूरे मामले को अगर एक लाइन में समझे तो इस समय 3 चीजें एक साथ चल रही हैं। पहली, अमित शाह ने संसद में चर्चा की पेशकश की है। दूसरी, राहुल गांधी और विपक्ष अमित शाह से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और राहुल गांधी ने इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, दोहराई है। तीसरी, सोशल मीडिया पर अमित शाह के इस्तीफे की चिट्ठी राष्ट्रपति तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इन तीनों बातों को मिलाकर अगर कोई यह निष्कर्ष निकाल दे कि अमित शाह का इस्तीफा हो गया तो वह निष्कर्ष गलत होगा। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या संसद में अमित शाह और विपक्ष के बीच आमने सामने चर्चा होगी? क्या राहुल गांधी चर्चा में शामिल होंगे? क्या विपक्ष अपनी इस्तीफे की मांग पर कायम रहेगा? क्या सरकार छात्रों से जुड़े आरोपों पर विस्तृत जवाब देगी? और क्या संसद का गतिरोध खत्म होगा? इन सवालों का जवाब आने वाले संसदीय घटनाक्रम से मिलेगा। दोस्तों, एक और बात समझना जरूरी है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक निर्धारित है और अब सत्र अपने अंतिम चरण में है। ऐसे समय में सरकार और विपक्ष दोनों के लिए संसद में अपने अपने मुद्दों को मजबूती से रखने की राजनीतिक अहमियत बढ़ जाती है। सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष यह संदेश देना चाहता है कि सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि जवाबदेही भी जरूरी है। इसी राजनीतिक खींचतान के बीच अमित शाह का पत्र सामने आया है। लेकिन दोस्तों, इस पत्र को समझने में सबसे बड़ी गलती यही होगी कि उसे इस्तीफे की चिट्ठी समझ लिया जाए। उपलब्ध रिपोर्टों में यह पत्र लोकसभा स्पीकर को संसद में चर्चा के लिए समय देने के संबंध में बताया गया है। इसीलिए अगर आप इस खबर पर वीडियो बना रहे हैं तो आपकी हेडलाइन भी तथ्यात्मक होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, अमित शाह ने स्पीकर को लिखा पत्र, संसद में चर्चा की पेशकश, राहुल गांधी ने मांगा इस्तीफा। यह हेडलाइन उपलब्ध घटनाक्रम को सही तरीके से बताती है, लेकिन अमित शाह का इस्तीफा राष्ट्रपति के पास पहुंचा कहना अभी सही नहीं होगा। इसी तरह अमित शाह का इस्तीफा तय भी नहीं कहा जाएगा सकता। अब दोस्तों, राहुल गांधी की भूमिका पर भी बात कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है और उनका कहना है कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने अमित शाह के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया है और कहा कि विपक्ष को केवल भाषण नहीं चाहिए, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि संसद में सरकार और विपक्ष के बीच असहमति होना अपने आप में सरकार गिरने या मंत्री के इस्तीफे का प्रमाण नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष मांग रखता है,
सरकार जवाब देती है और संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से मुद्दे आगे बढ़ते हैं। इसी प्रक्रिया के बीच कभी गतिरोध होता है और कभी चर्चा का रास्ता निकलता है। इस समय भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं उस राजनीतिक दावे की कि एनडीए का दौर खत्म होने वाला है या सरकार संकट में है। दोस्तों, ऐसे दावों को खबर के रूप में नहीं पेश करना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानता है तो उसे विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान घटनाक्रम से सीधे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इंदस समाप्त होने वाला है। इसके लिए गठबंधन के भीतर वास्तविक राजनीतिक बदलाव, सहयोगी दलों के फैसले, संख्या बल और आधिकारिक बयानों जैसी चीजों को देखना जरूरी होगा। अभी उपलब्ध रिपोर्टों में ऐसा कोई आधिकारिक घटनाक्रम सामने नहीं आया है जिससे कहा जा सके कि एनडीए समाप्त होने जा रहा है। इसीलिए इस स्क्रिप्ट में हम उस तरह का दावा नहीं करेंगे। इसी तरह सरकार की सबसे बड़ी हार जैसी भाषा भी तभी इस्तेमाल करनी चाहिए जब उसके पीछे कोई स्पष्ट राजनीतिक या संसदीय परिणाम हो। एफसीआर विधेयक का जेपीसी को भेजा जाना महत्वपूर्ण संसदीय घटनाक्रम जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार गिर गई या विधेयक खत्म हो गया। विधेयक पर आगे की प्रक्रिया बाकी है। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है तथ्य, क्योंकि आज सोशल मीडिया के दौर में एक पत्र की तस्वीर वायरल होती है और कुछ ही मिनटों में उसके बारे में अलग अलग दावे शुरू हो जाते हैं। कोई कहता है कि यह इस्तीफे की चिट्ठी है, कोई कहता है कि राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और कोई कहता है कि सरकार के भीतर बड़ा फैसला हो गया। लेकिन जब तक आधिकारिक दस्तावेज या विश्वसनीय रिपोर्ट सामने न आए तब तक ऐसे दावों को खबर नहीं माना जा सकता। इसलिए अमित शाह के मामले में भी यही नियम लागू होगा। अगर इस्तीफा होगा तो आधिकारिक पुष्टि होगी, अगर राष्ट्रपति इस्तीफा स्वीकार करेंगे तो उसका आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आएगा, अगर प्रधानमंत्री या सरकार कोई बदलाव करेगी तो उसकी भी जानकारी सामने आएगी। फिलहाल ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। अब दोस्तों, संसद में चर्चा की पेशकश को भी समझिए। अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को लिखा कि सरकार छात्र विरोध के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। यह सरकार का वर्तमान आधिकारिक राजनीतिक रुख है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष को केवल चर्चा या लेक्चर नहीं चाहिए, बल्कि छात्रों से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जवाब और जवाबदेही चाहिए। इसलिए अब असली सवाल यह है कि दोनों पक्षों के बीच क्या संसद के अंदर कोई साझा रास्ता निकलता है। अगर चर्चा होती है तो यह मुद्दा संसद के रिकॉर्ड पर आएगा और सरकार तथा विपक्ष दोनों अपना पक्ष रख। धन्यवाद।